नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय हम गोरखपुर शहर विधानसभा सीट में मौजूद हैं और ये पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट में से एक है। कारण ये हो जाता है कि यहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक और प्रत्याशी हैं जिनके कारण ये सीट चर्चा का विषय बना हुआ है, उनका नाम है सुभावती शुक्ला। सुभावती शुक्ला जी स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ल जी की धर्मपत्नी हैं, जो कि एक समय में भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे। अब कुछ ऐसे कारण बने कि आज वो उनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में है और वो सपा के टिकट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा की दावेदारी कर रही हैं। हम उनके आवास पे हैं और हमारे साथ सुभावती जी मौजूद हैं और उनके सुपुत्र अरविंद शुक्ल जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। ये माता जी ये बताएं कि आप गोरखपुर शहर से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी से। आपका परिवार काफ़ी समय तक भाजपा में रहा, आपके पति भी भाजपा में रहे हैं। मतलब क्या ऐसा हुआ, क्या कुछ कारण हुआ कि इतनी नाराज़गी हो गई योगी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और चुनाव लड़ने का सोचा उन्हीं के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ? हमारे पति का निधन हो गया, उसके बाद हमारे दरवाजे पर कोई नहीं आया। हम इसके बाद अखिलेश जी के पास गए, हमको बहुत सम्मान दिए। नाराजगी कहीं ना कहीं, नाराजगी यही कि मेरे बच्चे को कोई देखने नहीं आया। 20 महीना बीत गया, हमारे दरवाजे पर ये नहीं आया कोई कि मनो चलिए देख लिया जाए कि मनो बच्चे कैसे जिंदा हैं, कैसे सब लोग हैं। मतलब भाजपा के बड़े नेताओं में से उपेंद्र जी की गिनती होती थी पूर्वांचल के और खासकर गोरखपुर शहर के। लेकिन उनके जाने के बाद आप लोग, कई बार मैंने सुना कि आप लोग कहते हैं कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कोई भी हालचाल नहीं लिया, साथ नहीं दिया, और योगी जी ने भी ऐसा नहीं किया। यही वजह है? यही वजह है। अखिलेश जी के द्वारा क्या आश्वासन मिला, क्या उन्होंने क्या कुछ कहा चुनाव लड़ने को लेकर? सम्मान दिए, हम उनको जिता करके उनका स्वागत। कैसी तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। जीतने जा रही हैं। हमारे साथ उपेंद्र दत्त शुक्ल जी के सुपुत्र अरविंद जी भी मौजूद हैं, इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी तैयारी चल रही है? माता जी ने बताया कि नाराजगी है और कई बार कई मंचों पर, कई चैनलों में इन्होंने बातचीत की, ऐसा हमने सुना भी है कि नाराजगी है बीजेपी से और नेताओं से कि उपेक्षित रवैया हुआ, उसके कारण चुनाव लड़ने का सोचा। मेरी नाराजगी का कोई मतलब नहीं है, हमारा उपेक्षा हुई है। हमारा ये जो चुनाव है ये अपमान और सम्मान का चुनाव है। हमारे मृत पिता के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी से बस श्रद्धांजलि मांगी थी। कोई लोकसभा विधानसभा का टिकट नहीं उस समय मांगे थे। हमने कभी बोर्ड का चेयरमैन की बात नहीं किया। हमने सिर्फ कहा कि आज जिस प्रकार हमारे पिताजी तपस्वी जीवन जिए, हम लोगों को भी सिपाही बनने का मौका दीजिए। लेकिन पार्टी ने हमारा तिरस्कार, मृतक आश्रित कह के हमारा तिरस्कार किया। सब लोगों ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। 20 महीने तक हम लोग, कई बार माननीय पूज्य महाराज जी को भी मैं मिलने का प्रयास किया, तमाम बड़े नेताओं से मिलने के लिए प्रयास हमारे छोटे भाई ने भी किया, लेकिन लोगों को महत्वहीन हम लोगों को करके, और ये हमको जो सम्मान मिला, तो जिस प्रकार हमारे पिताजी राजनीति में एक सच्चे सिपाही और सच्चे योद्धा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, तो हमको भी सम्मान आज समाजवादी पार्टी ने दिया है और श्रद्धांजलि दिलाने का वचन दिया है उन्होंने। तो मैं अपने पिता के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। चुनाव से मतलब कुछ दिन पहले ही आप लोग का परिवार सपा में शामिल होता है और गोरखपुर की बात कर लें तो बीजेपी का और योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है कि उनकी स्थिति हमेशा से मजबूत रही है। मठ का एकाधिकार रहा है गोरखपुर वासियों पे, गोरखपुर शहर विधानसभा पे। तो कैसा लगता है, लड़ाई कहीं बड़ी तो नहीं है? मुश्किल, कितनी मुश्किल हो रही है और कैसे अपने जो है लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं? पहले तो इसी गोरखपुर का मैं भी वासी हूँ और 43 वर्ष मेरी भी अवस्था हो चुकी है।
और जब से जन्म के बाद से ही मैंने भी पिताजी को राजनीति करते देखा, संघर्ष करते देखा, तो गोरखपुर को समझा हूँ जो मैं। गोरखपुर को जब आप समझने का प्रयास करिएगा तो इसी गोरखपुर से एक पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनाव हारे हुए हैं। इसी गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के साथ 2-2 बार लोगों ने ही गद्दारी किया। तो परिवर्तन, और एक सबसे बड़ा फैक्टर कि इसी गोरखपुर से अमरनाथ आशा देवी के रूप में जो किन्नर मेयर के रूप में चुन के गई थी, तो ये जनता है। जनता सब कुछ देखती है। जो खोखले विकास के वादे किए गए, फीता काटने वाली सरकार बन के रह गई, बस काम दूसरे के, नाम अपना। मुद्दे बहुत हैं और निश्चित ही हम कह रहे हैं कि जनता का समर्थन हमारे साथ है, सर्व समाज का समर्थन हमारे साथ है। हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ एक तरफ हैं, दूसरी तरफ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण हैं। आपका भी परिवार, आपकी माता जी भी चुनाव में हैं। तो ये 3 नाम जो है इस समय गोरखपुर की राजनीति में सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो लड़ाई कहीं ना कहीं, एक तरफ 2 बड़े नाम हैं, एक तरफ एक महिला, तो कैसे टक्कर दे रहे हैं? देखिए, व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, व्यक्ति अपने विचारों से महान होता है। और ये लड़ाई व्यक्ति का नहीं है, एक कार्यकर्ता वर्सेस सिस्टम की लड़ाई है। तंत्र लड़ रहा है चुनाव, पूरा अमला चुनाव लड़ रहा है, और हम कार्यकर्ता हैं, हम उपेक्षित लोग हैं। चुनाव व्यक्ति से लड़ना होता है तो बात समझ में आती है। जब सिस्टम चुनाव लड़ता है तो सिस्टम में तमाम खामियां भी होती हैं। सिस्टम से लड़ा जाएगा बढ़िया से, और चुनाव जीतने का जो समर्थन हमको मिल रहा है, जो प्यार हमको मिल रहा है, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल ले लेते हैं। अखिलेश जी से जब मुलाकात हुई, अखिलेश जी के सामने आपने पार्टी ज्वाइन की, आपकी माता जी भी थी, तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया? क्या अखिलेश जी से बात हुई ऐसी कि आपको टिकट दे दिया गया गोरखपुर विधानसभा से? मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला है। मुझे राजनीति में सम्मान मिला। जिस सम्मान को मैं 20 महीने से दर बदर भटकते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी से मांग रहा था, वो सम्मान मुझे चंद मिनटों में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दे दिया। ये लड़ाई, मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया कि मेरी लड़ाई जो है अपमान और सम्मान की लड़ाई है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुभावती शुक्ला जी थी, जो कि भाजपा के पूर्व में नेता रहे, स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ल जी की धर्मपत्नी है। और साथ में बातचीत करने के लिए उनके सुपुत्र अरविंद शुक्ल जी भी थे। इन्होंने कहा कि यह लड़ाई उपेक्षित वर्सेस सिस्टम की लड़ाई है, और बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने इनकी उपेक्षा की, इनके परिवार की उपेक्षा की। यही वो कारण है कि आज इस विधानसभा चुनाव में इनको समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की जो है इन्होंने हिम्मत दिखाई, तैयारी दिखाई, और चुनाव लड़ भी रहे हैं। ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कितना टक्कर दे रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ शुक्ल परिवार है, सुभावती शुक्ल जी हैं। देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि गोरखपुर की जनता को कैसे समझाते हैं और कितना टक्कर दे पाते हैं इस विधानसभा चुनाव में। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।